हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ क्लास एनसीईआरटी फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स थे। बहुत ही कम क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं बुक में। एनसीईआरटी में जितने दे रखे हैं थोड़े बहुत वही डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बट फिलहाल के लिए एनसीईआरटी को ही देखते हैं। तो उसने बोला है कि आप एक ये जो टर्म है, ये लाइन है, इससे फैमिलियर होंगे। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, या फिर मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो ये दो ऐसी रेफरेंस के लिए उसने दे दिए। उसके बाद उसने पूछा, ये नर्सरी राइम है, वैसे बचपन में बच्चों के साथ जो होता था तब पढ़ते थे हम लोग ये। तो उसने बोला है कि जो कौन सा पार्ट है ब्लैक शिप का जिसमें वुल होता है। ऐसे कौन सा पार्ट है शिप का जिसमें, नॉट शिप, शीप, जिसमें क्या होता है, वुल होता है। अब उसने क्या बोला कि जो स्किन होती है, ब्लैक शिप की स्किन होती है, उस पे फर लाइक हेयर्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली बैक और एब्डोमेन में, जिसको हम बोलते हैं वुल। तो उनकी स्किन के ऊपर ही क्या होता है, उनके फर लाइक हेयर्स होते हैं, हेयर भी बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली वुल होती है। और ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने ये देखा है कि जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, दे आर वेरी इजी, क्वाइट इजी। अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने चलो तो 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम। जो लैम्प की वाइट फ्लीस से क्या मतलब है, जो वाइट हेयर्स होते हैं ना लैम्प के, उनको हम लोग वाइट फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। उनके जो वाइट हेयर है, वाइट वाइट से, उनको हम लोग फ्लीस बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, सेकंड क्वेश्चन है, जो सिल्क वॉर्म है वो एक कैटरपिलर है या एक लार्वा है। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला उसने बोला कि सिर्फ कैटरपिलर है, फिर बी में उसने बोला कि एक लार्वा है, सी में यानी थर्ड में उसने बोला बोथ ए एंड बी, जो कि सही आंसर है कि जो सिल्क वॉर्म है वो एक कैटरपिलर भी है, एक लार्वा भी है। ऐसा क्यों है, बिकॉज वो पूरी स्टेज होती है उसकी। अगर आप देखोगे जो सिल्क वॉर्म जिस तरह से ग्रो करता है, अलग अलग स्टेज में ग्रो करता है। पहले कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर आगे इसकी आपको वीडियो 7th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैप्टर 3 की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से वो ग्रो करता है, तो वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए हम उसको दोनों में कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें से वो कौन सी चीज है जो वुल यील्ड नहीं करती, यानी विच डू नॉट प्रोड्यूस वुल। कौन सी वो चीज है? तो याक प्रोड्यूस नहीं करती, कैमल प्रोड्यूस नहीं करता, गोट प्रोड्यूस नहीं करता, या वुली डॉग। तो देखो, याक भी वुल प्रोड्यूस करती है, कैमल भी प्रोड्यूस करता है, गोट भी प्रोड्यूस करता है। वुली डॉग, देयर इज नो सच थिंग, नो डॉग। ऐसा कुछ नहीं होता कि डॉग की हम वुल यूज करते हैं। सो वो हम ऑप्शन में नहीं रखेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। हमसे पूछा गया है कि इनमें इन जो टर्म्स है इनका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट वर्ड जो उसने दे रखा है, दैट इज रियरिंग। उसने क्या दिया है, फर्स्ट वर्ड रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है किसी का पालन पोषण। व्हेन यू से रियरिंग, दे आर रियरिंग द कब्स, दे आर रियरिंग द काउज, दैट मीन्स वो उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो ब्रिंगिंग अप, रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल इज नोन एज रियरिंग। जब हम छोटे छोटे एनिमल्स, या जो भी एनिमल्स, नॉट छोटे छोटे, जब हम उनका पालन पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तब हम उसको रियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज रियरिंग, विच इज वेरी इजी। देन कम्स शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, देखो शीप की ना बॉडी के ऊपर बहुत सारे फ्लीस होते हैं, ठीक है, उसकी स्किन जो ऊपर ऊपर के जो होते हैं उसको निकालना होता है। तो शेयरिंग में क्या करते हैं, जो फ्लीस होती है शीप की, उसकी थिन लेयर की जो स्किन होती है, उसको हम उसकी बॉडी पे से हटाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। तो शेयरिंग में हम बेसिकली उसको छिल देते हैं, उसको ऊपर से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग हो गया जिसमें हमने उसके फ्लीस को रिमूव किया। देन कम सेरीकल्चर। देखो, सेरीकल्चर आ जाता है जब हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि सिल्क प्रोड्यूस हो सके। जो लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दे दे रियर, वो पालते हैं सिल्क को, जो आपकी सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको पालते हैं। तो इस पूरे कल्चर को, जिसमें हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि हम सिल्क प्रोड्यूस करें, उसको हम बोलते हैं सेरी कल्चर, ठीक है। तो ये तीनों टर्म आई एम होपिंग क्लियर हो गई होगी, दैट इज रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरीकल्चर, ठीक है। उसके बाद उसने एक सीक्वेंस दे दिया यहाँ पे एनसीईआरटी में कि कैसे प्रोसेसिंग होती है वुल की। अब इसमें कौन कौन से मिसिंग स्टेप्स हैं, अगर आपने ध्यान से ये चैप्टर पढ़ा है तो ये बहुत ही ईजी है आपके लिए। शेयरिंग के बाद उसने बोला स्काउरिंग, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टू टू सॉर्टिंग, ठीक है। फिर थर्ड इज हमारा
cleaning of burrs, and then fourth is rolling, and then fifth is dyeing. It's not dyeing but it's dyeing, कलर करना। ठीक है, तो ये हमें और आराम से पढ़ा चुकी हूँ थर्ड पार्ट में, थर्ड चैप्टर में, जो हमारा 7th क्लास का एनसीईआरटी का है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको बहुत आराम से पता चलेगा कि ये सीक्वेंस होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, शेयरिंग हो गया, स्काउरिंग, साउटिंग, क्लियरिंग ऑफ बर्स, रोलिंग एंड डाइंग। बहुत ही अच्छे से डिटेल में दे रखा है, आप पढ़ भी सकते हो वो वीडियो 7th क्लास प्लेलिस्ट में जाके। अब एक नाउ, अब आपको क्या करना है, स्काउरिंग। यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। उन्होंने कुछ कुछ सामने सामने लिख दिया, हमें वो नहीं कंसिडर करना है, जो सही है वो कंसिडर करना है। तो पहली चीज उसने बोली स्काउरिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोला है, स्काउरिंग में हम अगर देखें तो दैट इज रिलेटेड टू क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ठीक है, क्या होता है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन होता है। स्काउरिंग को बोला क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, तो ये हमने उसको कर दिया। अब देखो मलबेरी लीव्स वो बोल रहा है, मलबेरी लीव्स क्या होता है, ये होता है फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो मलबेरी लीव्स पे फीड करते हैं, दे ईट द मलबेरी लीव्स, इसलिए हमने बोला कि दे आर द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने बोला याक। याक के बारे में हम क्या बोलेंगे कि वो होता है एक वूल ईल्डिंग एनिमल, यानी कि जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वुल प्रोड्यूस कर रहा है। तो याक इज अ वुल यील्डिंग एनिमल। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लास्ट में आ जाते हैं कुकून पे, तो वो क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हो गई है इसके बीच में, बट दैट इज यील्ड सिल्क फाइबर्स। कुकून जो होते हैं ना, कुकून ऐसे गोला सा स्ट्रक्चर होता है आपका, और इस कुकून में से ही हमारे जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा किसकी कहाँ पे बात हुई है। स्काउरिंग हो गया, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। उसके बाद मलबरी लीव्स होती हैं फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, याक क्या है, वुल यील्डिंग एनिमल है। कुकून है यील्ड सिल्क फाइबर, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसमें इतना ही है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि डायग्राम बनाने वाले हैं, वो आप बाद में देख सकते हो एनसीईआरटी में। हमने मोस्टली सारे कवर करे हैं। अब आपको एक काम की बात कि अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दिस इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट। अगर आपको 7th क्लास के कोई चैप्टर देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट होता है, जब फ़ोन पे भी दिख जाता है, पीसी पे भी दिख जाता है। प्लेलिस्ट में जाइए, 7th क्लास की आपको प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको 7th के अलावा 6th या 8th की प्लेलिस्ट देखनी है तो वो भी आपको डिटेल में मिल जाएगी। अलग अलग ऐसे ऐसे मतलब बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, फोल्डर्स बने हैं, उन पे आप जाके देख सकते हैं। और प्लस जो डेली का शेड्यूल अपडेट होता है दैट इज कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको उसमें अपडेट मिलती रहेगी, क्या चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ की क्लासेस आने वाली हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।